अर्शी और अनिरुद्ध आखिर हार मान के झनक को लेके आएंगे अपनी बेटी मून की जिद के आगे झुककर बोस हाउस में वापस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक और पराशर के बीच एक अनकही अनदेखी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। पराशर की शांत और गंभीर प्रकृति झनक के चंचल और दृढ़ स्वभाव को कहीं न कहीं आकर्षित कर रही थी। अब तक ये सफ़र में झनक ने अपनी एक नई जिद पराशर के सामने रखी थी। उसे भी अपनी लड़ाई में शामिल करने में पराशर हमेशा उस अपने सिद्धतों को और सिद्धांत सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने वाला झनक को एक जोखिम भरी राह पर अकेले चलने देने को तैयार नहीं था। लेकिन वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी था। उसने समझाया कि वह जो कर रहा है उसमें खतरा बहुत है, पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है और उसके साथ रहने से झनक की जान की भी जोखिम में पड़ सकती है। मगर झनक उसके जीवन में पहले से ही अनगिनत मुश्किलें आई थी, अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसमें इरादे चट्टान और तीर थे। रिश्ते इस तरह अनजानी दोस्ती में पूरी तरह से जुड़ना चाहती थी। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों क्यों ना हो, उसे पराशर के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होने लगा था। एक ऐसा बंधन जो शायद दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा था। हालांकि दोनों ने कभी इस तक इस नाम नहीं दिया था। उधर अनिरुद्ध बाबू के घर में माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी और अविश्वास का सांप साया मंडरा रहा था। बड़ी माँ मून जितना ममता भरा हृदय पर हर किसी के लिए धड़कता था, प्यार से मून को खाना खिला रही थी, अपनी पोती की मासूमियत पर स्नेह लुटा रही थी। तभी सुबह और तनुजा वहां पहुंच गए। उनकी आंखों में झनक के लिए तिरस्कार साफ झलक रहा था। जैसे ही वांछित मेहमानों हो जो उसके शांतिपूर्ण जीवन में दखल देने के लिए सुबह तंज कसते हुए कहा, ये लड़की अपने परिवार का हिस्सा नहीं मान सकता। इससे अपने आने से घर में बसी शांति ही फैली हुई है। तनुजा झनक की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए बोलती है, तुझे तो यह लगता है कि यह अपने पाप हमारे मत्थे मरने आई है। पहले अनिरुद्ध और अब इस जब बच्ची, यह सब इसी की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ मून और छोटी माँ भी आ जाते हैं। मीनू ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। मीनू ने कहा, यह बच्ची अनिरुद्ध और अर्शी की है। यह बात तो अनिरुद्ध ने खुद साबित किया है। छोटान ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, वे उस वीडियो को बात करते हुए जिसमें यह महिला झनक की आवाज़ सुनाती है। देखिए, अनिरुद्ध ने कहा था कि वह अर्शी की ही बेटी है। सुबह को वह बातें संदेश का तिरस्कार बुद्धिमान एक बात को आसानी से तिरस्कार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने कहा, यह तो भी तो हो सकता है कि वह ऑडियो नकली हो या उसने छेड़छाड़ की गई हो। आजकल तो तकनीक से कुछ भी नामुमकिन है। माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। हर कोई अपनी अपनी अपमानित शंकाओं से विचारों में डूबा जा रहा था। मून दौड़ती हुई आई और सबके सामने चिल्लाकर बोली, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसकी छोटी सी आवाज़ में एक अजीब सी व्याकुलता थी। सुबह ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मून थोड़ी हिचकाई और अपनी छोटी उंगलियों से आपस में मोड़ती हुई धीरे से बोली, नूतन। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। नूतन, यह नाम उसने बिल्कुल नया था। मून के आगे कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन सब कहते हैं कि पराशर मेरे बाबा हैं। पर माँ ने कहा कि मेरे बाबा और माँ बाबा कोलकाता में रहते हैं। यह सुनकर सबका चेहरा उतर गया। सबका शक और भी गहरा हो गया। मून की मासूमियत और उसकी बातों का विश्वास हर किसी को उलझन में डाल रहा था। दूसरी तरफ अर्शी मून को बड़ी गहराई से देखी जा रही थी। वह उसकी उंगलियों की बनावट, उसकी आंखों का रंग, उसके चेहरे का हाव भाव को ध्यान से परख रही थी कि जैसे किसी और का नहीं। वह रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध भी आ जा गया और पूछा गया कि देखा अर्शी? उसकी आवाज़ में थोड़ी चिंता थी। अर्शी ने जवाब दिया, यह नहीं देख रही कि यह मेरी जैसी है या नहीं। सोच रही हूँ कि कहीं यह झनक की बच्ची तो नहीं। इसके स्वर में एक अनिश्चितता थी, एक माँ का दिल जो सच को जानना चाहता था लेकिन डर भी रहा था। अनिरुद्ध ने एक पल सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसमकस दिखाई दे रही थी। अगर माननी हो तुम्हारी बेटी नहीं है तो मैं इसे झनक को लौटा देता हूँ, लेकिन याद रखना, झनक की हालत ऐसी नहीं है कि वह बच्ची को हमारे पास ला सके। वह खुद ही अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसके कहते ही मतलब साफ था। झनक उस समय खुद बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। अर्शी उलझन में पड़ गई।
उसने कहा, कभी तो लगा है कि यह मेरी बेटी है, इसकी कुछ आदतें, लेकिन फिर लगता है कि यह झनक की नाजायज़ संतान है। अगर यह मेरी ही बेटी है तो झनक ने मुझे 5 साल क्यों नहीं बताया? क्यों उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? जी हाँ दोस्तों, ये सब आवाज़ में घर में सारी बातें गूंज रही थी। माहौल बहुत ख़राब होते जा रहा था और एक अजीब सी बेचैनी भर जा रही थी। दूसरी ओर परासा झनक से एक गहरी बात कहता है, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन को दोस्ती एक नया नाम मोड़ दे सकता है। मुझे पसंद करता है। और उसने कहा तो उसके चेहरे का थोड़ी घबराहट थी। बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से निकल गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं कभी भी कोई सीमा नहीं लांघूंगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा दोस्त बनकर ही रहूंगा। उसके शब्दों में सम्मान और चिंता दोनों झलक रहे थे। झनक मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और अपने दोस्त के रूप में आपकी मदद करूंगी। इस पल ने उसके रिश्तों की नींव को और मजबूत कर दिया था। भले ही वह अभी तक प्यार का रूप ना मिला हो, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी को समझाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर पश्चाताप और विश्वास का मिश्रण था। वह कहता है कि मून हमारी ही बेटी है, तुम मुझ पर यकीन करो। शायद कुछ गलतफहमी हुई थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, लेकिन सच यही है कि यह हमारी बच्ची है। अब हमें इस बच्ची को इतना प्यार देना है कि झनक को भी भूल जाए। यह सब अनिरुद्ध के भीतर की भावनाओं और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। हालांकि अभी भी घर में तमाम में सवाल और संदेह, और सबके मन में एक ही बात घूम रही है, मून की सच्चाई आखिर क्या है? क्या वह सच में अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, या झनक की कोई बीती हुई गलती का परिणाम? और अगर वह अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है तो झनक का इसमें क्या रोल है? झनक जो अब तक खुद को इस परिवार से अलग समझती थी, एक बाहरी व्यक्ति की हर तरह सब कुछ देख रही थी, अब धीरे धीरे सबकी भावनाओं के केंद्र में आ रही थी। भले ही वह सकारात्मक ना हो, पराशर का उसे लेकर जो भाव था और साफ था, एक गहरी दोस्ती और सम्मान का भाव। लेकिन उसने अपनी सीमाएं तय कर दी थी, जो उसे एक सच्चा और सम्मानजनक पात्र बनाता है। उधर अर्शी अब भी उलझन में है। एक माँ का दिल कभी अपनी औलाद को पहचानने में गलती नहीं कर पाता, लेकिन हालात और बीते कल की उलझन परतें उसे सच देखने से रोक रही थी। अनिरुद्ध अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि अर्शी मून को अपनाए और एक नई शुरुआत करे। एक ऐसा भविष्य यहाँ अतीत की परछाई उसे वर्तमान को धुंधला कर रहा था। उसका मानना है कि झनक मजबूरी में बच्ची को नहीं दे पाई, शायद किसी डर या दबाव के कारण, लेकिन अब वह जब सच्चाई सबके सामने आई है तो उसे मिलकर इस बच्ची को अपनाना चाहिए। उसे प्यार और सुरक्षा देनी चाहिए। घर के भीतर एक का माहौल तनावपूर्ण था। कोई अपनी सोच में उलझा हुआ था, चुपचाप सब देख रहे थे, समझी जा रही थी, सारी समस्याओं का इंतजार कर रही थी जब वह अपनी बात रखे। सुनो और समझाता है कि सवाल में अपने झनक अपने दिल की बात सबके सामने रखेगी। क्या अर्शी मून को सच अपनाएगी, या फिर संदेह के घेरे में झनक को फिर से अकेला छोड़ देगी, उसे और भी मुश्किलों का डाल देगी? अनिरुद्ध और पराशर के बीच कोई टकराव आने वाला है, क्योंकि दोनों की झनक के करीब महसूस करते हैं। इतने सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल घर में हलचल बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति किसी का किसी मोड़ पर भीतर लड़ाई हो ही जाएगी। पराशर और झनक के बीच नजदीकियां रही हैं, लेकिन पराशर बोलता है, जब भी मैंने अपना परिवार बसाने के बारे में सोचा तो तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया है। तुम इस गाँव को छोड़कर कहाँ जाओगी, और जब भी जाना हो तो हमें बताकर जाना। अब दूसरी तरफ अर्शी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी बेटी उससे मिल चुकी है। छोटौन और मीनू अनिरुद्ध को समझाने जाते हैं कि गांव क्या हुआ है और तुम झनक से इतना गुस्सा क्यों हो। अनिरुद्ध बोलता है, उसने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, इसी बात का गुस्सा हूँ। मीनू बोलती है, झनक ने तुमसे बोला कि वह शादी की है, या किसी और ने बोला कि झनक ने शादी की है? तुम यहाँ लेकर आओ। उसकी ज़िंदगी गांव में नहीं रहने की, उससे अच्छा डांसर बनना है, यह उसका सपना है। अनिरुद्ध बोलता है, मैं झनक को यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। तभी अर्शी सभी की बसते हुए सुन लेती है और बोलती है, अनु उसे यहाँ लेकर नहीं आएगा। उसने 5 साल तक मेरी बच्ची को मुझसे दूर रखा कि मून उसी की बेटी है। यह सुनकर अनिरुद्ध अंदर तक हिल जाता है। अपनी बेटी मून से मिलने के बाद अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह अपनी बच्ची को इस गाँव में एक दिन के लिए भी नहीं रहने देगा। साथ ही वह झनक को भी अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, लेकिन झनक अनिरुद्ध के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह नहीं चाहती कि गांव वाले कुछ गलत समझे या अनिरुद्ध को कोई नुकसान हो। तभी अनिरुद्ध गांव वालों के सामने यह बड़ा सच सबके सामने रख देता है कि मून उसकी बेटी है और झनक और पराशर के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इस सच के सामने आने के बाद पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव वाले बहुत नाराज
नाराज़ हो जाते हैं और एक कठोर फैसला लेते हैं। वे झनक से कह देते हैं कि अब वह उसका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे गांव छोड़ना होगा। झनक यह सुनकर टूट जाती है। वह यहाँ अपनी पहचान बनाने आई थी, लेकिन अब उसे ही गांव से निकाला जा रहा है। पराशर भी चाहकर झनक का साथ नहीं दे पाता है। वह जानता है कि अगर वह गांव वालों की बात नहीं मानेगा तो उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में पराशर भी गांव वालों की बात मान लेता है और झनक को गांव से जाना पड़ता है। झनक जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी मून और अनिरुद्ध के साथ उसे गांव छोड़ना पड़ता है। जब झनक को डर सताने लगता है कि अगर वह कोलकाता पहुंची तो वहां उसे फिर से अर्शी का सामना करना पड़ेगा। उसे डर है कि अर्शी उस पर आरोप लगाएगी कि उसने इतने सालों तक उसकी बेटी मून को छुपा कर रखा था। अब कहानी में नया मोड़ यह है, क्या अर्शी मून के मिलने के बाद झनक से उसकी बेटी छीन लेगी? क्या अर्शी मून को झनक के खिलाफ कर देगी या फिर अनिरुद्ध पूरी